सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हिंदी कलिसिया में। क्या आप सब आनंदित हो? क्या आप सब आनंदित हो? आइए हम आराधना में जाने से पहले अपने मन को तैयार करते हैं और आनंद के साथ और जोश और उत्साह के साथ आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं और अपने मन को तैयार करते हैं। यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में कोई भी गलती या पाप हुई हो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र परमेश्वर हो सच में प्रभु यीशु मसीह आप हम सभी को प्रभु यीशु मसीह एक समान प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह कोई आपके नज़र में ऊंचा नहीं कोई आपके नज़र में नीचा नहीं प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमें आराधना प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए नहीं लेकिन तेरी महिमा के लिए करना चाहते प्रभु इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह तू बड़े प्रभु यीशु मसीह और हम घटे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह चंगाई है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के जीवनों को बदलता है प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना करें आमीन सब लोग बताया साथ
सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर तो अद्भुत प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि हम सभी को तूने चुना है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह तूने अपनाया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जीवन के प्रभु यीशु मसीह और इस सभा के प्रभु यीशु मसीह। आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। छोटे से प्रार्थना करें नाम से। ओके, गुड इवनिंग सभी को। ये चीज़ें सच में अच्छी नहीं है। जब मैं नहीं था तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, और आज मैं हूँ तो आज बहुत से लोग कम हैं। ओके, कोई बात नहीं। आप सब लोग ठीक हो? yes. सब लोग खुश हो? yes. अच्छी बात है, हम परमेश्वर के भवन में है, बहुत खुश है, राइट? सो संदीप भाई की बीवी संदीप भाई की जैसी खुश रहती है। ओके, चलो पहली बात तो हम सबको पता चला कि सूरज और रिंकी को बेबी बॉय लड़का हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी का मैसेज ग्रुप में देख चुके हैं, मैंने सबने देखा है। ये ग्रुप आधा ऐसा लगता है, आधे तो हम लोग बर्थडे विश और ये सब विश एक दूसरे को विश करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। ओके, सो बस प्रार्थना करते रहना उन दोनों के लिए। ओके, सो आई थिंक ये आपके किसी के लिए प्रेयर है? किसके लिए? तो ओ विजय और किरण के लिए। सो विजय और किरण, हमने ये सच में डिसाइड किया है कि अब हम लोग पूरे हफ्ते एक परिवार को चुनेंगे और इस पूरे हफ्ते उस परिवार को हम याद रखेंगे अपनी प्रार्थना में। ओके, तो ये हफ्ता हम लोग, पिछले हफ्ता किसके लिए था?
रीमा और साना जी के लिए था, राइट। अब ये हफ्ता, पूरा हफ्ता हम लोग विजय किरण के लिए हम प्रेयर करेंगे, ओके। और विजय अभी इस समय आई थिंक राजस्थान में गए वो, राइट, जयपुर हाँ राजस्थान तो जयपुर में है, लेकिन उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विजय, उनकी दोनों बच्चों के लिए, किरण के लिए, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो यह हफ्ते एक व्यक्ति जिसके लिए अपने कलीसिया के मेंबर में से हमको जिसके लिए प्रार्थना करनी है वो विजय के परिवार है, ठीक है। सो हम सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ओके। ओके, तो सबसे अच्छी बात यह है हमारे कलीसिया में कल से बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, राइट। सो ग्रेटर केस कलीसिया में कल से मंडे से 20 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। और हिंदी कलीसिया का हमारा जो पहला क्लास है वो 23 तारीख को है, राइट। दीपक भाई के घर पे है, ये मंगलवार को। हम लोग ने ग्रुप बना लिया है, जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं उनको। अगर मैंने किसी को अभी तक ऐड नहीं किया है तो मुझे रिमाइंडर कर दो कि आपने अपने क्लास लिया है लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, तो मुझे बता देना, तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। मंगलवार का जो क्लास है वो क्लास होगा सुसमाचार हमें कैसे बांटना चाहिए, और जो विश्वासी है हमें कैसे सिद्ध बनना चाहिए, राइट। हमें मसीह में कैसे सिद्ध बनना चाहिए और सुसमाचार कैसे बांटना चाहिए। तो ये दो क्लास, ये इसके बारे में हम लोग मंगलवार के बारे में बात करेंगे। मंगलवार 13 हफ्ते का क्लास रहेगा, सब लोग है। कितना हफ्ता? सिर्फ आपको 13 हफ्ता 13 घंटे के लिए वहां पर आना है दीपक भाई के घर पे, और फिर पूरा करने के बाद आपको उसका क्रेडिट किया जाएगा। बट क्रेडिट से कहीं ज्यादा गुना जरूरी है, हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। बाइबल कॉलेज हमारे लिए जरूरी है, बाइबल के बारे में सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं इंकरेज करना चाहता हूँ सभी को, आप एटलीस्ट इस कलीसिया में सारे लोगों को एटलीस्ट एक क्लास करना चाहिए, ओके। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज अपना नाम दो, ओके। सो मोस्टली लोगों का नाम आ चुका है। तो मंगलवार को क्लास शुरू होगा, और शनिवार को दाऊद का जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इजराइल देश में सबसे बेस्ट राजा कौन है? दाऊद राजा, राइट। क्योंकि परमेश्वर दाऊद राजा को क्या बोलता है? मेरे मन के अनुसार राजा, ओके। सो दाऊद के जीवन में मैं अभी जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो ये है कि दाऊद के जीवन में 13 चीजें मुझे दिखानी है। उन 13 घटना के बारे में हम लोग निकालेंगे और 13 घटने के बारे में वो पढ़ेंगे, जो उसके पूरी जीवन की कथा है, उसके बचपन से लेकर उसके लास्ट दिनों तक सफर के बारे में, और उसके मेन डिसीजन, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दाऊद का जीवन का जो क्लास होगा शनिवार को यहीं पर होगा। तो मैं आप सभी को इंकरेज करता हूँ, अभी भी नाम नहीं दिया है तो दो, ओके। तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन दाऊद का जीवन दूसरा हमारा क्लास है, ठीक है सब लोग, ओके। और क्या अनाउंसमेंट है मुझे भी याद नहीं है, सडनली याद है। सूरज जी अनाउंसमेंट कुछ है? फ्राइडे को जा रहे हैं, ओके। तो फ्राइडे बाइबल स्टडी होता है हमारा, ओके। गुरुवार को वैसे भी हमारे लंच हम लोग शुरू कर रहे हैं। गुरुवार को हम लोग आउटरीच कर रहे हैं, और आउटरीच के बाद यहीं पर प्रेयर टाइम होता है। अगर ये गुरुवार को हम लोग हॉस्पिटल में थे इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप आउटरीच में नहीं आ पाए लेकिन यहाँ पर आ सकते हो 7:30 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक हम लोग आधा घंटा हम लोग प्रेयर करेंगे, तो आप लोग आ सकते हो, ओके। ये भी एक अच्छा रहेगा, तो प्रेयर टाइम हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और अनाउंसमेंट इतना ही है। हाँ, लास्ट और एक अच्छा अनाउंसमेंट है, सब लोग ठीक हो? हाँ, तो लगभग 5 साल के बाद शायद हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम हिंदी कलीसिया एज अ फैमिली कैंप करके पिकनिक के लिए हम लोग जाने वाले हैं खंडाला के लिए, और ये 2 दिन का रहेगा, ओके। मार्च के 12, 13 तारीख को, 12, 13 और 14 को हम लोग वापस आएंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, और ये तीनों दिन छुट्टी है। होली का दिन आ रहा है, सैटरडे है और संडे है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, कैसे भी इस बार आपको प्लान करना है कि आप इस खंडाला पिकनिक में आ सको। थोड़ा सा महंगा है, लगभग कितना हजार है? 2600 है एक आदमी का, 1300 रुपए एक दिन का है और 2600 2 दिन का, ओके। थोड़ा सा महंगा है, इसलिए हम लोग अभी से बोल रहे हैं, मार्च के महीने में है। आप लोग एटलीस्ट तैयार करो, थोड़ा सा जमा कर सको, प्लान करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदी, देखो कलीसिया की तरफ से जो प्लान होता है वो इसलिए होता है कि हम सब आपस में इकट्ठा आ सके और ग्रो हो सके, ओके। हम लोग वचन में बढ़ सके, संगति में बढ़ सके। तो सच में ये जरूरी हिस्सा है कलीसिया का हिस्सा, एक्टिविटीज जो बोलते हैं कलीसिया में, पिकनिक रखना, ताकि लोग इकट्ठा आ सके, एक दूसरे को जान सके। तो उसके लिए पिकनिक किया जाता है, ओके। सो मार्च के महीने में 12, 13, 14 को रहेगा, और मैं चाहूंगा कि हिंदी कलीसिया के सारे लोग
कोई भी ऐसा ना हो बोले कि मैं नहीं आ रहा, ओके। सब लोग अपना नाम दो, सच में अच्छा रहेगा। तो ये पिकनिक के लिए सच में अपना प्लान करना, ओके, कि हम सब लोग आ सके पिकनिक के लिए, ठीक है। सो अभी क्या, ओके, लेट्स ये ऑफरिंग का समय होगा, तो हम सब प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए। सो प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। ये भेंट का समय है प्रभु, हम भेंट इसलिए नहीं देते ताकि हमें और आशीष मिलेगा। हम भेंट इसलिए दे रहे क्योंकि आपकी आज्ञा है। आपने कहा है अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के भवन में, यहोवा के भवन में, भंडार में लेके आना। और आपकी उस आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं ताकि हम आपको दे सकते हैं। हाँ प्रभु, कई बार शैतान हमारे मन में ऐसा शंका डालता है कि यदि हम ना भी दे तो भी चलता है। कई बार ऐसी शंका डालता है कि मानो देना जरूरी नहीं है, फिर भी हम विश्वासों के रह सकते हैं। परमेश्वर, यदि आपकी आज्ञा है कलीसिया में अपना भंडार लाओ, परमेश्वर के भवन में अपना 10वां हिस्सा लेके आओ, तो ये जरूरी है क्योंकि आपने कहा है। और प्रभु यीशु, हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लोगों के लिए जो सच में फेथफुल लोग हैं, विश्वासों के लोग हैं, उन सभी के जीवन के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सभा को आप आशीष देना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन।
हेलो हेलो। तो राहुल की जगह कोई दूसरा तैयार हो गया है भाई, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मुझे राहुल से डरना नहीं पड़ेगा। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। मत्ती का 13 अध्याय। जब भी मैं पढ़ाई करता परमेश्वर का वचन, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आज मैसेज अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन वो सच में कैसा रहता है पता नहीं। ओके, आप सब लोग ठीक हो? ओके, तो ये मंगलवार से बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है और मैं विश्वास करता हूँ हमारे लोग ज़्यादातर बाइबल कॉलेज क्लास में इंटरेस्ट ले। ओके, आओ, बैठो, सीखो। कुछ नहीं, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, राइट? तो हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम वचन सुनते हैं। बैठो, जस्ट आओ, ये मत सोचो बाइबल कॉलेज करके क्या करने वाले हो, राइट? नहीं, हम परमेश्वर को जानेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बाइबल कॉलेज करूँगा, तो इसलिए क्योंकि मुझे पास्टर बनना है। जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था तब मेरे माइंड में बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं 10वीं में था, तब मैं क्या सोचूंगा मुझे कुछ बनना है। मैं तो जस्ट क्लास में बैठता था और सीखता था, राइट? तो बाइबल कॉलेज का मेरा जो मेन उद्देश्य यही था, लेट्स प्रभु को सीखे, जाने, और अच्छे से जानना जरूरी है। ओके, सो मैं चाहूँगा, इंकरेज करूँगा सभी लोगों को कि लेट्स बाइबल कॉलेज करो। ओके ओके, मत्ती का 13 अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर सॉरी, ओके, 9वीं पंक्ति तक। ओके, सो एक दुष्टान मतलब सबको पता है? ये दुष्टान वर्ड मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था। बाइबल में पहली बार मैंने वर्ड सुना दुष्टान, राइट? उसके बाद ऐसा पता चला ये शब्द है दुनिया में दुष्टान मतलब होता है, हाँ, एग्जाम्पल। मुझे उदाहरण वर्ड पता था, राइट? लेकिन ये दुष्टांत हमने बाइबल में वर्ड सुने हुए। ओके, पहली पंक्ति, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। प्रभु यीशु कहां से निकला? देखो, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो जस्ट रीड करके पढ़ के आगे नहीं चले जाना है, आपको सोचना है। देखो क्या लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जाकर बैठा, अकेला, राइट? वो तो जाके बैठ गया। फिर क्या होता है? और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि ये नाव पर चढ़ गया, और वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। पहले तो वो जस्ट किनारे में बैठा था, अब देखा इतने सारे लोग आए, अब सारे लोगों को कुछ बोलना है तो यीशु मसीह को ऊंचाई का जगह लेना पड़ेगा। तो नाव के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह नाव के ऊपर से प्रीच कर रहा है। मैं इमेजिन हम लोग माइक का इस्तेमाल करते, यीशु मसीह को कितना चिल्लाना पड़ता होगा बोलते समय, राइट? तो एक एक बात बोलते समय बड़ा जोर जोर से चिल्लाना पड़ता होगा। ओके, तीसरी पंक्ति, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। कहानी की शुरुआत हुआ। ओके, यीशु मसीह कहानी बता रहा है। आगे, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें क्या किया? चुग लिया, खा लिया, राइट? ये चुग लिया, चुगली वाला वर्ड जैसा लग रहा है, तो खा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगे, राइट? और लेकिन क्या होता है? पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। ओके, ये बीज के बारे में बात करता है। ओके, 7वीं पंक्ति, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या किया? दबा डाला। ओके, 8वीं, फिर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। मैं विश्वास करता हूं इस कमरे में अच्छी भूमि हो। देखो, अच्छी भूमि का मतलब पता है क्या है? भूमि का मतलब होता है हमारा हृदय, और बीज का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। ओके, तो यीशु मसीह जब भी बीज बोता था तो कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग का हृदय जो है पत्थर बोलते सड़क के किनारे जैसा है, कुछ लोग का पथरीली जैसा है, कुछ लोगों का जंगली झाड़ियों के बारे में बात कर रहा है, राइट? वो सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और कुछ लोग अच्छी भूमि पर गिरे, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ओके, आखिरी पंक्ति, जिसके कान हो सुन ले। ओके, लेट्स
हम सबके कान हैं और हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। एक काम करते हैं कि प्रार्थना से पहले लेट्स एक और गाना गीत गाते हैं। कहाँ गया राहुल? राहुल आ सकते हो सर? अरे वो एक गाना अच्छा है, यूपी वाला गाना जैसा लगता है, तोरे सिवा जाऊं का, ऐसा लगता है। याद है क्या गाना? नहीं तो तू बोले हाँ याद है ना कि नहीं पता है? तो क्या नहीं पता है? गाना पता है तो ऐसा लग रहा है गाने के लिए तैयार नहीं है बोल वाला सर। ओके राहुल, आज ये शशि किधर है? इसको 2 मिनट के बंद करना पड़ेगा वरना खाली मेरा अकेले का आवाज आएगा। अच्छा लिरिक्स चाहिए। चलो का जमाना है, ओके सब लोग ठीक है? एक गीत गाते हैं फिर उसके बाद हम वचन पे जाएंगे। ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं आजकल। चलो लेट्स एक गीत होता है। और कोई गाना चाहता? मास्टर जाएंगे आप गाइए। संदीप भाई वाला गाना है। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं तुझे जाऊं जहाँ। ओके ऐसी वर्षी होनी चाहिए राइट। लेट्स प्रार्थना। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये बात सच है कि हम आपके बिना हम कहाँ जाते हैं। भले इस संसार में सब कुछ हासिल भी करते और यदि हम आप पर विश्वास ना करते तो हमारा अंत कब्र में होता। लेकिन यीशु मसीह के वजह से स्वर्ग हमारा घर है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमसे सच में प्रेम करते हो और
इस कमरे में आप हो, हम आपका आदर करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बीज, आपका वचन हमारे हृदय में बोया गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बीज हमारे हृदय में बोया गया है। धन्यवाद पिता। और उन्हीं वचन के वजह से जो हमारे हृदय में बोया गया है, हम हमारे जीवन में परिवर्तन देख पाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज की शाम की सभा को आप आशीष देना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। पानी लेके ना, पानी लेके। ओके, सो ये बात कितनी अच्छी है इस कमरे में, मैं आप सभी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम एक जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए चर्च आना हमारे लिए हाजिरी देना जैसे नहीं है, राइट। जैसे स्कूल और कॉलेज और कंपनी में जाना और हाजिरी देना पड़ता है, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगा, राइट। फिर उसका नतीजा आपका जेब में फ़र्क पड़ता है, एजुकेशन में, राइट। लेकिन हम जानते हैं हमारे लिए परमेश्वर कितना मायने रखता है, और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारे सपने, हमारे गोल, हमारे उद्देश्य हमारे जीवन में हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, राइट। और हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। हम सच में परमेश्वर का आदर करना पसंद करते हैं। हम भय मानते हैं परमेश्वर का, क्योंकि ये विश्वासी के लिए ज़रूरी है। और हम खुश हैं जब हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम आराधना करते हैं, ये गीत गाते हैं। ये चीज़ें हमें आनंद देता है, राइट। लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इससे क्या मिलता है, बट हमारे लिए परमेश्वर के साथ एक होना है ये, राइट। परमेश्वर के साथ सोचना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ है, बाय द वे, राइट। ये सोच कर कि मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए काफ़ी है, तो ये सिर्फ उद्धार के लिए काफ़ी है मेरा विश्वास करना। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे उसकी तरह जीवन जीने की ज़रूरत है। सुनो, प्रभु यीशु सच में परमेश्वर पिता ये चाहता है कि हम सब यीशु मसीह की तरह जीवन जिए, यीशु मसीह की समानता में बदलते जाएं, राइट। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, और वो कीमत हम जानते हैं, राइट। हम उस कीमत को हमारे लिए वो कीमत, यीशु मसीह का बलिदान वाला जो कीमत है, वो हमारे लिए कोई साधारण बात नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, राइट। सो आज शाम हम लोग मसीह में है, लेकिन आज शाम हम लोग इस विषय पे बात करेंगे, मसीह में बढ़ना, राइट। यीशु मसीह में बढ़ना। कई सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे जानना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 8:2 क्या कहता है? लेट्स मे बी मैं सही वर्स कोट कर रहा हूँ, या मैंने आज के मैसेज के लिए सोचा नहीं था, बट मे भी शायद राइट वर्स हो तो दिखाना, वरना सविता सब लोग मुझे बोलेंगे कि गलत वर्स कोट किया। हाँ, ओके, पहली दूसरी पंक्ति देखते हैं। ओके, ये मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं, बट ये पंक्ति पढ़ते हैं। ओके, अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से क्या होती है? उन्नति। मतलब समझते हो, हम जब रियली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सामने वाले इंकरेज होता है, राइट, वो खुश होता है, उसे उन्नति कहा जाता है। सो अगर आप किसी को डांट के बोलोगे तो वो अंदर से बुरा मान जाएगा और चला जाएगा, लेकिन आप प्रेम के साथ करोगे तो वो उन्नति पाएगा, वो आपके और नजदीक आएगा, राइट। दूसरी पंक्ति क्या बोलता है? यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, राइट। यह किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में है। अगर तुम्हें लगता है तुमने इस कमरे में हमने सब कुछ जान लिया परमेश्वर के बारे में, तो हम अभी भी वैसे नहीं जानते जैसे जानना चाहिए था। सच में हमें अभी भी सीखने की जरूरत है, हमें परमेश्वर में जानने की, परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। तो हमारे लिए यह सच में अच्छी बात है कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं धीरे धीरे। हम शायद वैसे नहीं जानते जैसे जानना चाहता, लेकिन खुश है। लेकिन मैं
मैं पिछले साल से थोड़ा ये साल शायद प्रभु को ज़्यादा जान पा रहा हूँ, राइट। हम वचन से परमेश्वर को जान रहे, और परमेश्वर में जानना ही हमारी ग्रोथ है, राइट। और कैसे पता चलेगा कि लोगों के अंदर कि लोग बढ़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा? ये ग्रोथ तो वैसे नहीं है, राइट, जैसे साइज में बढ़ना हो या हाइट से बढ़ना, राइट। कैसे पता चलेगा विश्वासी बढ़ रहे हैं? प्रेम से, यीशु मसीह के चरित्र की तरह, यीशु मसीह के स्वभाव में, चरित्र में, राइट। सो सिंपल वर्ड मुझे लगता है हम उनके अंदर बदलाव देखेंगे, राइट, जो बढ़ रहे हैं, ओके। उनके बात करने के तरीके में बदलाव देखेंगे, हम उनके लोगों से व्यवहार करने के तरीके में उनके अंदर हम चेंजेस देखेंगे, और वो जो बदलाव का कारण है वो बढ़ रहे हैं, राइट। वो ग्रो हो रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहे हैं, राइट। हो सकता है पहले एक आदमी बहुत गुस्सा होता था, अब पहले की तरह गुस्सा नहीं हो रहा, वो शांत हो गया हो, राइट। आई थिंक क्रिश्चियंस में फैमिली सच में ब्लेसिंग है, राइट। मैं सच में क्रिश्चियंस फैमिली मेरे लिए आई थिंक बेस्ट है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। मैंने अपने रिलेटिव के बारे में बात करा था, किसी की शादी थी, किसी की शादी के टाइम पे क्या बोलते हो लाइटिंग लगाते हैं, और मैं नया था, मतलब मेरे घर में भी नया था, करीब 6 साल के बाद मैं अपने घर जा रहा था हॉस्टल से जाने के बाद। सो जब मैं जस्ट लाइटिंग का बोलते ना शादी की तैयारी कर रहा था, डेकोरेशन वाला वो चीज़ में, सो एक मेरी रिलेटिव भाभी आ रही थी और अपने घर में जा रही थी, और उसने हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला और इतना बुरी तरह से उसको डांटा, बुरी तरह से उसको बोला कि वो लाइटिंग लगाते मुझे बुरा लगा, राइट। वहाँ पे मेरी सारी फैमिली थे, किसी को बुरा नहीं लगा, वो रोज का चीज़ें था, बट हमारे लिए कैसे थे, हम चर्च से, राइट, हमने कभी नहीं देखा, हमने हमेशा पास्टर काल और उन चीज़ों से सुना कि फैमिली बेस्ट है, परमेश्वर के आत्मिक परिवार को रियली ग्रो होना चाहिए, और वो चीज़ें मुझे अंदर से ऐसा लगा कुछ, बट ठीक है, मैं जज नहीं करना चाहता किसी को, फैमिली को, राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम प्रभु में आने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब संत बन जाते हैं, राइट, एकदम सरदूत जैसे हस्बैंड, सरदूत जैसे वाइफ, सरदूत जैसे माता पिता बनते नहीं, सब सीख रहे हैं, लेकिन हम बदलाव देखते हैं अपने अंदर, और ये परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम करते हैं, वो बदलाव पैदा करता है, राइट। और वो जो बदलाव है वही हमारे बदलने के कारण है, ओके। सो लेट्स, यीशु मसीह ने ये जो बीज बोने वाला दुष्टान बताया, तो इस दुष्टान में मुझे एक ही वर्ड दिख रहा था कि पूरे इशू में प्रॉब्लम क्या था। पहले बीज गई कहाँ पर, सड़क के किनारे, रीजन क्या हुआ, ग्रो नहीं हो पाया, बढ़ी नहीं पाया, क्यों, चिड़िया आके उठा के लेके गए, ओके। फिर दूसरा क्या हुआ, पथरीली जमीन पे, राइट, क्या हुआ, जल्दी उगा लेकिन वैसे नहीं बढ़ पाया, धूप आया खत्म हो गया क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं थे, अंदर पत्थर थे। फिर तीसरा जंगली झाड़ियों के बीच में था, राइट। सो वो क्या हुआ, आया भी, बढ़ा भी, लेकिन और नहीं बढ़ पा रहे, बाकी के पेड़ दबा रहे हैं, राइट, बढ़ने नहीं दे पा रहे। अगर ये पेड़ है, इसके ऊपर बड़ा वाला पेड़ है, टेढ़ा आ गया, अब ये बढ़ पाएगा नहीं, ऐसे सारे तरफ से अगर झाड़ है तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसका क्या हो गया, वो इधर ही दब के मर गया, राइट। और एक अच्छी भूमि है जहां पे बोया गया और वो बढ़ गया। तो यीशु मसीह ने ये जो कहानी बताई थी, इस कहानी का मेन उद्देश्य ये बताना चाहता था कि वचन जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बोया गया है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है, वो हमारी ग्रोथ के लिए, ताकि हम बढ़े। लेकिन इन कुछ कारणों के वजह से 3 जगह पर ऐसी जगह दिखाया प्रभु ने, 3 जगहों के वजह से हमारे अंदर वचन बोया तो गया है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, और वो बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, राइट। तो हर विश्वासी को प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। हर विश्वासी को एक बात याद रखना चाहिए, जो चीजें यीशु मसीह के लिए मायने रखती है वही चीजें हम विश्वासी के लिए मायने रखती है। जो चीजें मसीह के लिए जरूरी नहीं है वो चीजें हमारे लिए भी जरूरी नहीं होनी चाहिए, राइट। हमारे लिए वही चीजें मायने रखनी चाहिए। मैं मेरे जीवन में उन्हीं चीजों को चुनूंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस दूंगा, जिनको परमेश्वर के नजर में जो चीजें इंपॉर्टेंस है, राइट। तो वही चीजें करूंगा जो परमेश्वर की नजर में सही हो, ओके। अगर मैं परमेश्वर की नजर में कुछ चीजें इतना जरूरी नहीं है और उन चीजों को मैं इंपॉर्टेंस देता रहूंगा, तो वो चीजें सिर्फ संसार में पाए जाएंगे, राइट। हमें सच में जरूरत है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा ग्रो हो, राइट। तो 2 चीजें, बीज खराब नहीं है, बस हृदय में प्रॉब्लम है, ओके। तो लेट्स इस कहानी का पूरा सारांश हम लोग बात करते हैं, सब लोग है, ओके। तो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेट्स सुनो, ओके। मत्ती का 13 अध्याय, बीज बोने वाला कहां गया, बीज बोने वाला किसान। पुराने जमाने में ये तो जरूरी था,
मुझे लगता है अगर यीशु मसीह आज होता तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी उदाहरण देते थे, राइट, क्योंकि बहुत यूज होता है। ओके, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। पहले दृष्टांत में क्या है, अगला फोटो रेडी है? हाँ, तो यह है बीज बोने का तरीका। ओके, जो बीज बोने वाला है, बीज बोने का तरीका। तो ऐसे जब वो डालते हैं, ओके, और एक फोटो राइट सेम में। जब इस तरह से जब फोटो कार्टून वाला है, राइट, तो इस तरह से जब वो डालते हैं तो कुछ बीज जमीन को अच्छे से डालना पड़ता है बैठ के, और कुछ बीज ऐसा रहता है आपको थ्रो करना पड़ता है, क्योंकि आपने वो जगह की मिट्टी को ऑलरेडी नरम कर दिया है, राइट, तो उन लोगों को जस्ट ऐसे दूर से फेंकना पड़ता है। तो ऐसे समय में कुछ क्या होता है, सड़क के किनारे गिर जाता है। तो सड़क के किनारे गिर जाते तो उसका क्या होता है, अगला फिर क्या होगा, चिड़िया हमें ऊपर दिखी रहे, राइट, है फोटो चिड़िया वाला, देखो क्या कर रहे हैं, हाँ चिड़िया। अब ये चिड़िया उनको तो खाना ही है, राइट, बीज कहाँ गिरी है, पथरी। अब ये चिड़िया खा के उड़ने वाला भी फोटो है, पता नहीं, जाने दो, अगर वो है तो दिखा दो, कोई बात नहीं। लो, ये तो और अच्छे से दिखाई दे रहे, राइट, चिड़िया खा रहे। सो ये इनकी पार्टी है। अब मेरी बात सुनो, यीशु मसीह ने ये चीज हमारे हृदय के बारे में बात की है, राइट, कि परमेश्वर के वचन जब हमारे कानों में जाता है और हम जिसे अभी बैठे हैं और हम सुन रहे वचन, राइट, लेकिन हमने बड़ा सीरियसली नहीं वचन सुनेंगे तो रीजन क्या होगा कि इस कमरे में हमने वचन सुना और कमरे से बाहर जैसे जाएंगे, हमने जो वचन सुना था, शैतान हमारे मनों से वो सारे वचन को निकाल देगा। और होगा क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जब आपको पूछा जाएगा कि संडे को आपने क्या सुना था, पूछा जाए छोड़ो, आपने अगर खुद याद करने की कोशिश किया संडे को क्या मैसेज था, आपको थोड़ा टाइम लगेगा याद करने के लिए, क्योंकि वो चिड़िया ऑलरेडी खा चुके हैं, राइट। अब मेरी बात सुनो, परमेश्वर ने वचन हमारे हृदय में बोना चाहता है, ओके, जो हमने कानों से सुना वो इसलिए बोया गया है ताकि हमारा जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन ऑलरेडी शैतान ने उस वचन को हमारे हृदय से निकाल दिया है। तो वो कैसे परिवर्तन होगा, राइट, अगर वचन हमारे हृदय में गया ही ना हो, राइट, और वचन ऊपर ही रहा हो और चिड़िया उठा के चला गया, तो परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे लेके आ पाएगा, राइट। सो परिवर्तन जो होता है, जो ग्रोथ होता है, ये अपने आप तो नहीं होगा, और ना किसी विश्वासी को इंतजार करने की जरूरत है मैं कब बदलूंगा कब नहीं, आप लोगों को बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। सुनो, इस कई सारे विश्वासी की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा बहाना पता है क्या है, जब वो गलत रास्ते होते हैं या गलत चीजें करते होते तो उनका सबसे बड़ा गलत शब्द यह होता है, अरे मैं तो इंसान हूं और इंसान से गलती होता ही है, राइट। आप भूल रहे हो, हाँ मैं जानता हूं कि हम विश्वासी है और हम इंसान है, हम सब इंसान ही है, लेकिन यह भी मत भूलो, लेकिन अब हम पुराने इंसान जैसे नहीं रहे। यीशु मसीह ने हमारे अंदर नया स्वभाव भी डाला है, जो मसीह में वो नई सृष्टि भी है। अब नया स्वभाव जब हमारे अंदर डाल दिया परमेश्वर ने, हमें उस स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। हम कभी भी नए स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे और फिर हम गलत चीजें करते रहेंगे और फिर हम बोलेंगे अरे हम तो इंसान है, राइट। फिर हमारा ये सिर्फ बहाना है, आप इंसान हो इसलिए गलती कर रहे हो, यह गलत है। सुनो, इस धरती पर कोई भी इंसान ना ये नहीं कह सकता अरे मेरे से गलती हो जाती है, नहीं होती है, ये चुनाव है, ओके। जब कोई चीजें हमें सिखाया जाता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए विश्वासी को, उसके बावजूद भी यदि हम विश्वासी वो चीजें करें, ये हमारा चुनाव है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमसे गलती से हो गया, हमने चुना उन चीजों को करने के लिए। आपको नहीं करनी है, बड़े सिंपल है, आपके अंदर नया स्वभाव भी डाल दिए गए ताकि आप पुराने स्वभाव में जीवन ना जियो। तो नए स्वभाव में जीने की कोशिश करो, आप अपने आप देखोगे कि कई सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं करोगे, राइट। क्रिश्चियन लाइफ के लिए मैं आपको बोलता हूं, सुनो, आपको कोई नया चीज करने की जरूरत नहीं है और ना कुछ सबसे अलग करने की जरूरत है या सबसे बेहतर करने, कुछ नहीं है। क्रिश्चियन चीज जो रेगुलर चीजें हमें जो करते हैं एक विश्वासी को करना चाहिए, ओके, वही चीजें करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, कलीसिया में आते हैं, ओके, हमें आराधना करनी है, ठीक है, लेकिन इस आराधना को सीरियसली करो, राइट। अब जब आप सीरियसली वर्शिप करोगे, मानो पूरे ध्यान के साथ, पूरे आराधना, पूरे परमेश्वर की आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करोगे, तो ये चीजें आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करेगी, राइट। अगर मैं आराधना को बड़ा लाइटली लेता रहूंगा और सीरियसली ना करूंगा और फिर मैं बोलूंगा अरे मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो जाती है। तुमसे गलती क्या होती पता है, संसार में जो मैं गलती करता हूं वो गलती मुझे इसलिए होती है कि आत्मिक चीजें मैं सही तरह से नहीं कर रहा हूं। मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हम आत्मिक चीजें सही से नहीं कर रहे इसलिए संसारिक चीजें हमसे हो पा रहा है। आप आत्मिक चीजें करना शुरू करो, आपसे संसारिक चीजें नहीं होगी, राइट। क्योंकि आत्मिक चीजें जब आप रोज करोगे, जब आप आराधना करोगे तो सीरियसली करोगे, प्रार्थना करोगे तो सीरियसली करोगे,
वचन जब सुनने बैठते हो तो हमें बड़े अच्छे से सुनने की जरूरत है। अनुशासन बोलते ना, अपने आप को डिसिप्लिन करके, मानो लिटरली सिंपल वर्ड में बोलो ना, अच्छे सुनने वाले बनो, अच्छे से सुनने वाले बनो। सिंपल में अच्छे से सुनने वाले तो बनोगे। ये डेली लाइफ के, क्रिश्चियन लाइफ की चीजें आप करते रहोगे ना, तो संसार की कई सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं करोगे, राइट। तो कईयों को लगता है संसार में हम गिर जाते हैं। नहीं, संसार में हम इसलिए गिरते हैं क्योंकि आत्मिक चीजें सही तरह से नहीं कर रहे हैं। अगर हम आत्मिक चीजें सही से करेंगे ना, हमें वहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब मैं ये चीजें जो कलीसिया में परमेश्वर के नजदीक रहकर सही चीजें करता रहूंगा ना, और जब कभी मुझे वहां पे जाना पड़ेगा ना, तो मुझे पता है कुछ चीजें ऐसे जो मुझे कभी नहीं करना है, राइट। तो हमारी गलती ये नहीं कि हम संसार में गिर जाते हैं, हमारी गलती ये है हम आत्मिक चीजें सही से नहीं कर रहे, उन्हें सीरियसली नहीं कर रहे। ये चीजें अगर आप सीरियसली करते रहोगे तो वो चीजें में आप अपने आप को डिसिप्लिन कर पाओगे। फिर आपको ये वर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे मैं इंसान हूं, मैं गिर जाता हूं। नहीं, आप ये बोलोगे मेरे अंदर एक नया स्वभाव है, हमें मसीह का स्वभाव है, और वो स्वभाव है जो हमारे जीवन को बदलता है, राइट। तो हमें डिसिप्लिन, सुनो, हमें डिसिप्लिन की जरूरत है कि जो वचन हमने सुना है, कोई भी चिड़िया आके ऐसे उठा के ना लेके जाए, राइट। बड़े शैतान का तो काम ही है कि वो हमारे दिमाग से हमने जो सुना है, या यही नहीं बात कर रहा हूं मैं कि हम जो पढ़ते हैं चर्च में आके, आप सुबह अगर बाइबल पढ़ते हो, शाम को भी अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्या पढ़ा आपने? समझ रहे मेरी बात? सुबह बाइबल पढ़ के शाम को याद नहीं है तो ये किसका नुकसान है? फिर हमने क्यों खोला बाइबल, राइट। देखो, शैतान सच में नहीं चाहेगा हम ये चीज़ों को याद रखें, राइट, क्योंकि यही वचन जो हमारे हृदय में बोया जाता है, यही वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। तो सबसे शुरुआत हमारी क्रिश्चियन लाइफ का बढ़ोतरी का सबसे पहले ये है, जब परमेश्वर हमें अपना वचन के द्वारा बात कर रहा है, हमें सीरियसली सुनने की जरूरत है, ताकि कोई भी आकर ऐसे वचन चुराया ना जाए, राइट। वरना कहाँ गए वो, बड़े अच्छे से ऐसा लगता है कहाँ गए वो बड़े प्यार से वचन निकाला जा रहा है हमारे दिमाग से, राइट। किसी विश्वासी को पता भी नहीं चलता कि उसके दिमाग से वचन चुरा लिया गया है। सच है, राइट। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी सुनता हूं, भूल जाता हूं, राइट, और पता ही नहीं चलता शैतान ने आके वचन चुरा लिया है, ओके। लेकिन एक चीज है, अगर आप चाहते हो कभी शैतान तुम्हारे जीवन से ऐसे वचन चुरा के ना ले, आपने जो सुना है उसके बारे में बात करो, या तो किसी को शेयर करो, चीजें याद रहेगी, राइट, ओके। दूसरी चीज, पथरीली जमीन। कहां गया पथरीली जमीन? देख रहे हो, यह है पथरीली जमीन, एकदम कड़क जमीन है, राइट। दूसरा फोटो कहां पर है? पथरीली जमीन पे उसने क्या बोला? पेड़ जल्दी आ तो जाते हैं, राइट, लेकिन ये ज्यादा दिन ग्रो हो पाएंगे? वाह, मैंने फोटो बड़ा सही चुना है, धूप आ रही है देखो राइट, ये ग्रो हो पाएंगे? अब इमेजिन करो, सुनो, बाइबल यीशु मसीह ने उस कहानी में क्या पता है? ये जो पत्थर दिखाई दे रहे वैसे हमारा हृदय है, कठोर, राइट। परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ही ग्रहण किया जाना चाहिए, राइट। अगर हम ऐसे कठोर रहेंगे, कुछ भी वो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन हम करेंगे नहीं, हम उसके अनुसार नहीं करेंगे, राइट। सो जो वचन हमारे जीवन में बोया तो गया है, ओके, लेकिन जमीन जो है वो नरम ना होने की वजह से, मिट्टी नरम ना होने की वजह से, ये जड़ जो है कभी मजबूती से ये नहीं करेंगे। तो अरे आज का संदेश बहुत अच्छा था लेकिन आज के लिए था, खत्म, राइट। जो वचन हमने सुना और हमें अच्छा लगा, तो पता है आपका क्या डिसीजन होना चाहिए? मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, राइट, मुझे उसके अनुसार करने की जरूरत है। अगर हमारा, इमेजिन कर रहे हो आप लोग, सब लोग इस समय में, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? इमेजिन करो, अगर हमारा दिल परमेश्वर के वचन जब बोया जाता है लेकिन ऐसे कठोर हो तो क्या होगा? इस कमरे में किसी को लगता है आपका हृदय कठोर नहीं है? तो मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। कभी ऐसा होता है, परमेश्वर मुझे बोलता है जाओ उस व्यक्ति को माफ कर, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और परमेश्वर ने मेरे अंदर वचन बोल दिया जा माफ कर, और मैं बोलता बोल रहा मेरा हृदय, मैं उसे नहीं माफ करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे दूर रहूंगा, राइट, मेरे लिए वो सही नहीं है, मेरा हृदय। ओके परमेश्वर, मैं जानता हूं आप बोल रहे जा प्रेम कर, लेकिन मेरा हृदय कठोर है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे मेरे बारे में बुरा बोला है, मैं उसे नहीं माफ करने वाला, मैं उसे प्रेम नहीं करने वाला, मेरा हृदय ऐसा है, राइट। सो परमेश्वर का जो वचन मेरे अंदर बोया जाता है वो मुझे मेरे अंदर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, और फिर प्रॉब्लम क्या होता है? मैं ग्रो नहीं हो पाता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो ऐसे पत्थर जैसे कठोर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह यही उस कहानी में यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, राइट, कि कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनका जो हृदय है वो पत्थर जैसे हो गए, राइट। पता है, यह मत सोचो, मैंने शायद वही उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी पत्थर जैसा है, राइट।
आप बोलते हो मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, ओके, लेकिन इतने नींद में हो नहीं, मैं नहीं उठ सकता, राइट। हम अपने हृदय को सच में कठोर बना लेते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे, ओके। सो हर एक चीज जो परमेश्वर चाहता है विश्वासी को करना चाहिए, और हमारा मन हम उस चीज को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक रीजन ये भी है कि हमारा हृदय ऐसा कठोर हो चुका है, पत्थर जैसे, राइट। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को क्षमा नहीं करनी है, सो मेरा हृदय हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, राइट। मेरे लिए अच्छा है, मैं ये नहीं बोला था, ओके। कोई व्यक्ति है अगर कोई लिटरली गलत है, मैं डिस्टेंस रखना पसंद करूंगा, लेकिन अपना हृदय किसी के लिए, अपना हृदय में कठोर नहीं करना चाहता, राइट। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में बोया जाता है, अगर मिट्टी नरम ना हो तो वो जो वचन है वो जड़ें नहीं पकड़ पाएंगे, राइट। तो हमें अपने हृदय को कठोर करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब भी वचन, एक वचन ही है, राइट, जो हमारे हृदय के जो ये सारे जो पत्थर है वो तोड़ सकता है, राइट। ओके, लेट्स अगला स्टोरी क्या है? जंगली झाड़ियां, राइट, काटेरी झाड़ियां दिखाई दे रहे हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। तो तीसरा हिस्सा ये है कहानी में, बीज बोया गया है, जमीन अच्छे है, ओके। जमीन का कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। हमारा हृदय सबका, इस कमरे में मैं आपको बोल रहा हूं, लेट्स मेरे बारे में बात करोगे, मेरा हृदय बहुत अच्छा है, राइट, और जमीन बिल्कुल अच्छा है। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, सीरियसली परमेश्वर का आदर करता हूं, वचन पढ़ता हूं तो मुझे पसंद भी आता है, वर्शिप भी पसंद है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के बारे में बात करना मुझे पसंद है, और मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, राइट, और मुझे पसंद है ये चीजें, और मेरा हृदय क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कुछ लोगों से घिरा हूं जो जंगली झाड़ी जैसे है, राइट, मैं भी गलत संगतियां है, राइट। मैं चर्च में आता बहुत सीरियस होता हूं, लेकिन बाहर जाने के बाद कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो संसार के हैं, तो मुझे भी उनकी तरह, संसार की तरह बनना चाहता है, राइट। तो वचन जो चर्च में बोया गया है, कलीसिया के बाहर के कुछ ऐसी है, चिंताएं है, परेशानियां है, ऐसी डिटेल्स मेरे लाइफ के है, या फिर गलत संगतियां है, वो सारी चीजें मुझे क्या करेंगे? ठीक से बढ़ने नहीं देगी। समझ में आ रहा? कलीसिया में आया, वचन सुना, अच्छा लगा, और बहुत परमेश्वर का आदर करता हूं, लेकिन वापस अपने काम में जाता हूं, या अपने घर जाता हूं, या अपने दोस्त पुराने अविश्वासी के बीच में रहता हूं, मेरे अंदर क्या बोया गया है? वचन। लेकिन सारे अविश्वासी के जंगली झाड़ी के जैसे हो सकता है, राइट। सुनो सब लोग है, अगर जंगली झाड़ी या पथरीली जमीन पर अगर बीज बोया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? कहां गया अगला फोटो? कहां है? क्या होगा? सूख गया, ओके। रीजन क्या है? कि बीज बोया गया है, लेकिन बाहरी चीजों ने मुझे फिर से दबा दिया। याद है मैंने अभी उदाहरण दिया था, ओके। कहां गया? ये तो वैसे भी ग्रो होने वाली नहीं है, नकली है, राइट। पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने जंगली झाड़ चारों तरफ से है, तो क्या ये बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लॉक है, राइट। सो हम चर्च में जाते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन फिर हम जब बाहर चले जाते हैं, फिर वो बाहरी लाइफ हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। पता है, विश्वासी को इस बारे में सच में सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के आदर करने से रोकती हो, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, राइट। कोई भी चीज़, इवन विश्वासी को ऐसे सोचना चाहिए। मैं आपको इस तरह से बोलना पसंद करूंगा, सुनो, आप जो भी चीज़ अपने जीवन में करते हो, आपका लाइफ है, राइट, हमारा लाइफ है, आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो बिंदास करो, लेकिन एक चीज़ सोचना, जो भी कर रहे हो वो चीज़ करते समय ये सोचना, ये चीज़ कर मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं, तो कुछ भी हो करते रहो, छोड़ो मत। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो और वो चीज़ करते समय ये जरूर सोचना, ये चीज़ करते समय मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा हूं, तो कुछ भी हो मत करो, राइट। वो चीज़ें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, वो चीज़ें कभी मत करो। और कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है ये चीज़ें करने से आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, तो कोई भी हो वो चीज़ें करो, छोड़ो मत, राइट। जैसे कि कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, संगति करना, राइट। हमें सच में ज़रूरत है, हमें अपने विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें वचन में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें आपस में संगति में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें आराधना में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के साथ एकता में, बोलते ना वो नज़दीकी संबंध में मुझे बढ़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ चलने में मुझे ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ताकि हम ग्रो हो सके। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम सीरियसली नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़ ऐसा हो जाएगा कि शैतान मुझे बड़ी आसानी से पहला दूसरा तीसरा बीज की तरह, ज़मीन की तरह, राइट, कि मुझे कभी वो ग्रो करने नहीं देगा, राइट। तो हमें सच में एक चीज़ ये भी है, कई बार भी सोच, क्या आप इस कमरे में सब लोग हैं? ओके, लस आखिरी, क्या आप ये विश्वास करते हो कोई भी विश्वासी गिर सकता है?
आप ये मानते हो? हाँ, क्या हम गिर सकते हैं? क्या ये चीज पॉसिबल है कि हम हर दिन गिर सकते हैं? कोई ना कोई एक दिन हमसे गलतियां हो सकती है, कोई ना कोई, किसी को गुस्से करना, कोई ना कोई एक चीजें मेरे लाइफ में, राइट, पॉसिबल है, राइट। हो सक पता नहीं आज मैं कुछ और गलत करूं, कल कुछ और गलत करूं, परसों कुछ और गलत करूं, लेकिन ये चीजें पॉसिबल है कि हमसे सुबह 24 घंटे में तो चलो 6 घंटे तो सोते हैं, चलो ठीक है, फिर भी 12 घंटे में दिन भर में सब लोग है मेरे साथ, पिछले 12 घंटे में कोई ना कोई एक गलती तो हमसे होती रहेगी। ओके ठीक है, ये बात अच्छी, ऐसा लग रहा है ये कलीसिया बड़ा ईमानदार कलीसिया है, सच में बता रहे कि हमसे गलतियां होती है। तुझसे होती है? हमको भी पता है वो। ओके सुनो, अगर ये लगता है कि हम हर दिन हमसे गलतियां हो सकती है, तो पता है हमें क्या करना चाहिए? हर दिन परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों का माफी मांगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट। पहला यूहन्ना का 1:9 क्या बोलता है? यदि कोई अपने अपराध को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी, वो हमारे सारे अपराधों को क्या करता है? क्षमा करता है। अगर हमें ये लगता है कि मुझसे गलतियां हो सकती है, तो मुझे ये भी लगना चाहिए फिर तो मुझे हर दिन परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। जिस दिन विश्वासी परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही नहीं करता हो, बाइबल नहीं पढ़ता हो, वचन भी नहीं सुनता हो और परमेश्वर से अपनी गलती का माफ़ी भी नहीं मांगता हो, फिर वो बढ़ेगा कैसे, राइट? कैसे ग्रो होएगा? हर विश्वासी को अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या मैं रियली ग्रो हो रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ? ओके, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने वचन मेरे हृदय में नहीं बोया, बोया गया है। हर एक के हृदय में परमेश्वर वचन बोता है। शायद प्रॉब्लम ये है, या तो पथरीली जमीन पे चला जाता है, या फिर सड़क के किनारे चला जाता है, या जंगली झाड़ियाँ मेरे लाइफ में है जो ग्रो करे। लेकिन ओके, लेकिन आखिरी में है, राइट, आखिरी है अच्छी जमीन, ये होती है अच्छी जमीन, राइट। देखो, हर किसान की सबसे बड़ी खुशी यही होती है, खेती करने के बाद कटनी का समय, राइट, और फिर उसके बाद अच्छे से, तो इसके बाद और एक है, राइट, फल भी तो आने चाहिए, राइट। सो फिर जो अच्छी भूमि है और अच्छे से बोया गया है और जो ग्रो होगा वो बढ़ेगा, तो उसके अंदर फल तो दिखाई देंगे, राइट। आपको पता है हमारे अंदर फल क्या है? कोई बड़े फल मत ढूंढो, पवित्र आत्मा के फल ही हमारे अंदर दिखाई दे, वो काफी है, राइट। और फिर मैं बोलूं, मैं भी शायद, ओके, हमारे अंदर जो पहले नहीं थे, विश्वास, प्रेम, आशा, धीरज, शांति, राइट, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर दिखाई दे रहे हो, हम फलदायक हो रहे, राइट। और फलने के कारण क्या है? हमारा बढ़ना, राइट। तो पहले वो ग्रो होगा तभी उसके अंदर फल आएगा, राइट। लेकिन सबसे पहले बीज बोया जाएगा, फिर वो ग्रो होगा, फिर उसके बाद फलदायक होगा। अगर हम फलदायक होना चाहते हैं तो आप ये बात तो समझ गए हो, यीशु मसीह ने उस कहानी में 3 नुकसान दिखाए हैं जो हमें बढ़ने से रोक सकते हैं। एक, अगर हम वचन को सीरियसली, ओके, लास्ट में क्लोजिंग में 19वीं पंक्ति से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, जो यीशु मसीह ने जो कहानी बताई थी, उस कहानी को यीशु मसीह ने क्लियरली समझाया गया। 19वीं पंक्ति है, हाँ, 19 से लेकर आई थिंक 23वीं पंक्ति तक। ये दुष्टन का मतलब, हाँ, सब नहीं, ये नहीं है, वही हमारा कौन सा अध्याय था? मत्ती का 13 अध्याय, 13-19। अट्ठाईस पंक्ति से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैसेज का स्टार्ट है। सब लोग है, ठीक है? ओके, सुनो, अब तुम बोने वाले दुष्टान का मतलब सुनो। ओके, पहले हिस्से में पहली पंक्ति से लेकर 9वीं पंक्ति तक यीशु मसीह ने एक दुष्टान बताया, ठीक है। अब यीशु मसीह, चेलों ने आके पूछा, प्रभु आप हमेशा दुष्टान में क्यों बात करते हो? फिर यीशु मसीह बोलता है, लोगों का मन बहुत मोटा हो चुका है, हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मैं एक कहानी बता देता हूँ, फिर समझने वाला अपनी मर्जी से समझेगा वो मैं क्या बोलना चाहता था। लेकिन तुम चेले हो, मैं तुम आके पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें और दुष्टान के साथ दुष्टान का मतलब भी समझाता हूँ। तो दुष्टान का मतलब क्या था? जो कोई राज्य के वचन, मतलब परमेश्वर के वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और यह वही है जो मार्ग के किनारे में बोया गया है, राइट। दुष्ट यानी शैतान, दुष्ट आत्मा है, यह हमारे मन से जो बोया गया है वचन वो चुराए। क्यों? क्योंकि हमने इतना सीरियसली सुना ही नहीं कि हम समझे नहीं, क्या हमने जस्ट आके बैठे गए। मैं सच बोलता हूँ विश्वासी, अगर हम परमेश्वर के भवन में वचन सुनने के लिए बैठे हैं तो ऐसे सुनो
एक सीरियसली अच्छे सुनने वाले बनो, राइट? कि ध्यान से आप मतलब आप खाली सुन नहीं रहे हो, आप सीख रहे हो कुछ, उस उद्देश्य के साथ सुनो, ओके? वरना बड़े आसानी से शैतान उठा के लेके जाएगा और फिर हम बोलेंगे पता नहीं क्या था। कई बार हम सुनते हैं एज अ पास्टर, कई बार लोग बोलते हैं मैसेज अच्छा था, हाँ क्या था? अच्छा था लेकिन अच्छा था, कुछ तो था लेकिन अच्छा था, राइट? मैसेज बहुत अच्छा था, क्या था पॉइंट नहीं पता लेकिन अच्छा था, अच्छा लगा बैठ कर, राइट? और क्या अच्छा था वो तो शैतान लेके गया, राइट? लेकिन मैसेज अच्छा था, तो ओके। दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, दूसरा वाला खेत जमीन, राइट? वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, ओके मुझे अच्छा लगा सुनने, मुझे करना है, राइट? लेकिन हृदय में ओके क्या बोले, पर अपने जड़ न रखने के कारण वो थोड़े दिन का होता है, राइट? उनका जो हृदय है परमेश्वर के लिए इतना सीरियस नहीं है, इतना नरम नहीं है, जिसके वजह पथरीली जमीन है, राइट? जिसके वजह से अच्छा लगा सुनने में लेकिन उसमें वो जीना नहीं चाहता, हृदय वैसे तैयार नहीं है, ओके? और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वो तुरंत ठोकर खाता है, राइट? कोई भी व्यक्ति आके बोले अरे तू मसीह बन गया, तो वो तुरंत छोड़ देगा, नहीं नहीं मैं नहीं बना अभी तक, राइट? कई बार ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ओके? जो झाड़ियों में बोया गया है ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है, राइट? तो ये वाले हिस्से में क्या है, जमीन अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम कहां से आएगा? संसार से, राइट? हमारा हृदय अच्छा है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा हृदय अच्छा होकर मतलब नहीं है, हम संसार में भी चले जाते हैं। फिर संसार का कहां गया? संसार की चिंता, धन का धोखा या वचन को दबाता है और फिर वो क्या नहीं करता, फल नहीं, बढ़ रहा है लेकिन उसमें फल नहीं आएगा क्योंकि वो दब जाएगा, ओके? लेट्स आखिरी में जो अच्छी भूमि में बोया गया है, सुनो, मैं विश्वास करता हूं इस कमरे में अच्छी भूमि वाली बीज है, आमीन आमीन, राइट? इस कमरे में हम लोग ऐसे सुन रहे जैसे कि हम इसको अपने जीवन में सच में लागू करें, ओके? सो जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, राइट? सो इतना है, कितना फल लाया मायने नहीं रखता, फल लाया ये मायने रखता है, राइट? तो हमें रियली जरूरत है कि हम जब परमेश्वर के वचन को सुने तो सीरियसली सुने, राइट? हम जब परमेश्वर की आराधना करें तो सीरियसली आराधना करें, हम जब परमेश्वर की वर्शिप करें या फिर हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं सीरियसली पढ़ाए। इन चीज़ों में हम मस्ती मजाक नहीं ऐड कर सकते, राइट? हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आदर के लिए कर रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं जो हमें बढ़ने में मदद करेगा, राइट? सिंपल चीज़, अगर आप ग्रो होना चाहते हो ना, जो भी चीज़ें आप बाइबल से सीखते हो, सुन रहे हो सब लोग? अगर आप बढ़ना चाहते हो, जो भी चीज़ें बाइबल से सीख रहे हो प्रैक्टिस करो, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करो अपने जीवन में, तो ही हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, राइट? वरना भी कभी कभी कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं वचन के ज्ञान में बढ़ रहा हूँ लेकिन स्वभाव में नहीं, राइट? तो मुझे ज़रूरत है कि वचन मेरे जीवन का हिस्सा बने, खाली ज्ञान का हिस्सा ना बने, राइट? कि वचन हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा हो, उस तरह से हम बढ़ सकें। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप पवित्र हो परमेश्वर, ये आपकी इच्छा है कि हम बढ़े, और ये हमारी भी इच्छा है गॉड कि हम आप में बढ़ना चाहते हैं, हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके आज्ञा पालन में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम सच में मसीह में बढ़ना चाहते हैं। आप हो जो आप हमारी मदद कर सकते हो मसीह में बढ़ने में। आपके वचन हमारे जीवन में सच में मायने रखता है कि हम मसीह में बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हम सभी को, इस कमरे में हम सभी को बढ़ने में आप मदद करना, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने में मदद करना कि पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट कर सके। धन्यवाद पिता, इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। दीपक वो निकल माइक।
हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, और तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, और तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, और तुझे जाऊं जहाँ। सब लोग बताने साथ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, और तुझे जाऊं जहाँ। ओके सब लोग ठीक हो? ओके आज रैप सेशन नहीं रहेगा और जैसे मैं अभी आमीन बोलूंगा मैं भाग जाऊंगा क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे लड़के का बर्थडे है। सानिध्य का 5 साल हो गया और वो लोग ने बोला है जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा केक नहीं काटेंगे तो मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो क्लास में है हम लोग मंगलवार को दीपक के घर पे मिलेंगे। ओके, विश्वास रखो, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो दैट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन के लिए। आज प्रभु हाँ ये बात सच है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में आप बहुत मायने रखते हो। हम सच में आपका आदर करते हैं प्रभु। सच में हम हमारे अंदर सच में इच्छा रहती है हम वर्शिप करें, हम गीत गाए, यीशु मसीह की बड़ाई करें, जिस जो हमारे लिए मारा गया हम उसके लिए जीवन जीना सीखें। और हम सच में चाहते हैं पिता, क्योंकि आपके वचन को हम सीरियसली ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज की शाम की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हम आपसे प्रेम करते हैं।
धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।